गुरु मेरा बनाना, चरणों में अपने लगाना, भजन गुरु मेरा बनाना, चरणों में अपने लगाना, भजन गुरु मेरा बनाना। युगन युगन से सोया है मनवा, युगन युगन से सोया है मनावा, भोजन मारे जगाना, भजन गुरु मेरी बनाना, सबदन मारी जगाना, भजन गुरु मेरा बनाना, चरणों में अपने लगाना, भजन गुरु मेरा बनाना, चरणों में अपने लगाना, भजन गुरु मेरा बनाना। घट अंधियार नैन नहीं सूझे, घट अंधियार नयन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जलाना, भजन गुरु मेरा बनाना। खड़े हो जा, खड़े हो जा, आगे नहीं बढ़ो, अपनी जगह खड़े रहो। नहीं भागो, नहीं परेशान ना हो, दर्शन मिलेगा देर तक नहीं दर्शन। बाहर से चेहरा का खास चलो लाइन लगा लो, लाइन लगा लो, लाइन लगा लो। मम्मी, ये मम्मी हाँ आइस ना आइस भेज रही हो जी। लाइन लगाइए, लाइन लगाइए, अरे लाइन लगा लो, लाइन लगा लो, लाइन लगा लो, लाइन लगा लो, लाइन से आओ, लाइन लगा लो। धक्का लगेगा, इसको लेडीज जेंट्स अलग रखो। प्रभु का प्यारा नाम, परम प्राश्चित महामानव कल्याणकारी हक में देश के कोने कोने से आए हुए समस्त संगीत प्रेमी एवं श्रद्धालु धर्म प्रेमी ये बड़े सौभाग्य का समय है जो आपको आज अपने कर्मों का प्रायश्चित करने का समय दिया गया। यह यज्ञ वो नहीं है जो दुनियादार के लोग करते लाभ के, ये जीव के कर्म प्रायश्चित करने का समय है और अपने बुरे कर्मों की प्रायश्चित का डाले। हल्ला नहीं करी।
इसलिए इसका नाम अनोखा काम अनोखा। ये है कर्म प्रायश्चित महामानव कल्याणकारी यज्ञ, जो आज तक किसी ने नहीं। इसे लोगों को समझना पड़ेगा। जब ये नाम सारे हिंदुस्तान में जा रहा है, बड़े बड़े विद्वान इस पर विचार कर रहे हैं। ये कर्म प्रायश्चित महामानव कल्याणकारी यज्ञ क्या है, इसका क्या मतलब है, इस पर अभी तक लोग विचार नहीं कर पाए और आपको वो लाभ मिलने जा रहा है। इसलिए हिंदुस्तान के सभी हितों को, प्रेमियों को ये अवसर दिया गया और आपको बुलाया गया। ये 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह, जिसमें पूर्ण आहुति वो 23 जून को होगी। आपके दयाल प्रभु के दयाल वाक का ये बड़ा ही लोगों के लाभकारी समय है। इस पर एक बार विचार करना होगा। जो प्रेमी आए हुए हैं वो अपने भाग्य को सराहे। इतना अच्छा अवसर मिल गया। यहाँ कर्मों की अदायगी कोई रुपए पैसे सामान लेकर भी नहीं करा सकता और आपका सहज में हो रहा। यही तो संत मत की मर्यादा, संत मत की प्रतिष्ठा है। जो आज तक लोग संत मत की प्रतिष्ठा मर्यादा को नहीं समझ पाए कि जीवों का काम कैसे होगा। ये रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं, क्योंकि ये काल का सामान है। जीवात्मा दयाल देश की है, वो दयाल देश कैसे जाएगी काल के सामान को यानी फेंक करके। और काल के कर्मों की बनाई व्यवस्था में जो कर्म अच्छे बुरे पाप हुआ उसकी आहुति हो जाए, उनका निवारण हो जाए, उनका स्वाहा हो जाए, तो ये काम सरल हो जाएगा। संत गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए स्पष्ट करके रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक इशारा किया। योग अग्नि तप प्रकट कर, कर्म शुभा शुभ जारी, बुद्धि सिरावै ज्ञान घृत, ममता मल जर जाए। इसका अर्थ अभी तक लोग नहीं समझ पाए, ना इसका लाभ प्राप्त कर पाए, क्योंकि ये संतों की रचना है। ये संत ही समझ सकते हैं, बाकी ज्ञानी विज्ञानियों का विषय नहीं है। आपको अवसर मिला है, सब प्रेमी उसका लाभ उठा लीजिए। पहले तो आप जो शरीर से बुरे पाप कर्म हो गए उनको परमार्थी श्रमदान सेवा से साफ कर लो। ये जो मिट्टी की सेवा आप कर रहे हैं, ये मिट्टी समझ के मत कर रहा, क्योंकि एक दिन शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर को मिट्टी में मिलने से पहले अगर इस मिट्टी से आपका काम बन जाए तो इससे सरल और कोई उपाय नहीं। तो हर प्रेमियों को चाहिए कि इस परमार्थी श्रमदान सेवा का लाभ ले लो। आप यहाँ आए हो तो कुछ लाभ लेके जाओ। यहाँ तरह तरह का लाभ सेवाओं के द्वारा आपको मिलेगा। ऐसा कहीं अन्यत्र चले जाओ आप, किसी दरबार में ये काम नहीं हो रहा है। यही तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हो रहा है। लोग बड़े असमंजस में हैं, बड़ी शंका संदेह मूल भ्रम के शिकार बन गए कि भाई ये अनोखा काम, अनोखी व्यवस्था और उनकी भूमिका से कैसे किया जा रहा। कहा यहाँ कोई संत मत में, संत दरबार में असंभव शब्द है ही नहीं। यहाँ संभव है। अगर आप इस कर्म व्यवस्था को समझ जाएं तो कर्म प्रायश्चित महामानव कल्याणकारी यज्ञ करके आप अपने समस्त कर्मों की आहुति दे सकते हैं। ये अवसर सबको मिला हुआ। अब आप लोग धीरे धीरे चलो परमार्थी श्रमदान सेवा में। मैं भी वहीं चल रहा हूँ और देखूंगा भाई किस तरह से अपने अपने पाप कर्मों को कैसे आप मांझ रहे, कैसे धो रहे, कैसे उतार रहे। ये बड़ा विचित्र रहस्यमयी तरीका है। दुनिया के लोग जान जाए तो आपको सेवा करने नहीं देंगे। वो नहीं जान पा रहे, यही आपका लाभ है। वो जान नहीं पाएंगे, अपना काम बना लीजिए। तो अब आप चलिए, दर्शन मेला भी हो रहा है। शाम को 7 बजे सत्संग होगा,
उसके बाद सब प्रेमियों से मिलूंगा, सबकी व्यवस्था को सुनूंगा। ऐसा नहीं है, यहाँ सबसे मिला जाता है। समय कुछ भी लग जाए, मैं बिना मिले एक एक प्रेमी से कभी अलग नहीं जाता। हमारा काम प्रेमियों के लिए है और किसी के लिए। आप किसी के बहकावे में मत आइए। हमारे राज रहस्य को कोई नहीं जानता। ये काम कैसे कराया जाए, कैसे हो रहा, आप दूसरों की शंका, संदेह, भूल भ्रम में फंस करके अपना सच्चा अच्छा समय निकाल देंगे। यहाँ मेरे सिवा कुछ कोई नहीं कर सकता, कुछ और न कोई कर रहा है। आप किसी शंका में मत रहिए। यहाँ कोई किसी तरह का काम नहीं कर सकता। जब पहले आपको बता दिया गया, न कोई हमें खरीद सकता, न बहका सकता, न भरमा सकता। जो काम होना है वो काम बिना किए यहाँ से जाने वाले महापुरुष नहीं है। वो अपना काम करके ही जाएंगे। और आप बात को समझ नहीं पाते हो। झूठी निंदा, आलोचना, बुराई में फंसकर अपने परमार्थ से आप वंचित हो जाते हो। जो कुछ किया कराया वो सब बेकार हो जाएगा। जब आया अहंकार, किया कराया सब बेकार। क्षण में आप बेकार कर देते हो। बात को समझते नहीं। मेरी बात को सुनो। मेरे मुख से जो शब्द निकले आप उसको मानिए और इधर उधर किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हारा काम नहीं करेगा, न तुम्हें कोई सहयोग दे सकता, न तुम्हारे एक पाप कर्म को काट सकता। इन सब बातों को ध्यान में आपको रखना चाहिए। अब आप लोग चलिए, मैं भी आपके साथ चलूँगा। देखूँगा कौन कैसी सेवा कर रहा है, कौन कैसे बड़े पाप कर्मों की अदायगी कर रहा है, ये सब मैं देखूँगा आपको। अब आप लोग धीरे धीरे चलिए। पीछे से मैं भी आपके आ रहा हूँ। मैं तो पीछे ही आपके लगा हूँ, ये हटने वाला नहीं हूँ। जब तक काम नहीं हो जाएगा एक एक प्रेमी का, तब तक यहाँ से कोई काम यानी अलग का नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखिए, दुनिया के लोग, संसारी लोग, काल के जीव तो कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। दयाल की व्यवस्था को कोई फेल नहीं कर सकता और दयाल पर कोई थूकनी नहीं डाल सकता, कोई कलंक लगा नहीं सकता। वो खुद ही कलंकित हो जाएंगे, उनको सब लोग जान जाएंगे। ये तो ऐसी व्यवस्था ही है जिस पर सांच पर आँच कभी नहीं आती। तो आप ये सब क्यों भूल जाते हो? इधर उधर की बातों में फंसकर अपना समय खराब कर लेते हो, अपनी वाणी को खराब कर लेते हो। बिना देखे, बिना सोचे समझे जो कहने लगोगे तो निंदा का विषय बन जाएगा। फिर निंदा का विषय तुम्हारे लिए बड़ा घातक होगा। वही निंदा ही आप नहीं खत्म कर पाओगे तो अपने कर्मों को कब जलाओगे? इसलिए किसी के चक्कर में मत आइए। ये तरह तरह से लोग काल के जीव निकाल रहे हैं कि कोई दयाल के पास जाने न पावे और मतलब अपना काम आत्मा का करने न पावे। क्योंकि काल के जीवों को काल की हिदायत है कि किसी जीव को निकलने मत देना। सबको फंसा के रखो, सबको बहका के भरमा के रखो, सबको शंका संदेह भूल भ्रम में फंसा के रखो। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा परमार्थ बिगड़ने न पावे। एक तो आप करते नहीं कुछ कमाई और थोड़ी जरा देर में निकाल देते हो। इसकी निंदा, उसकी बुराई करके उसके पाप के बोझों को लाद लेते हो और अपना परमार्थ गिरा देते हो। तुम्हें इसका भी होश ही नहीं है ये काम कैसे किया जा रहा, किस तरीके से किया जा रहा। ये गुप्त योजना, गुप्त मंत्रणा ये कोई नहीं जानता। ये कर्म प्रायश्चित महामानव कल्याणकारी यज्ञ जो हो रहा वो दुनिया में कहीं नहीं, कभी किसी ने नहीं किया। और जब तक कर्मों का प्रायश्चित नहीं करेगा और बुरे कर्मों का बलिदान और बुरे कर्मों की आहुति नहीं डालेगा, तब तक ये काम आप पर नहीं। इसी को जलाना, सामग्री को नहीं, इसी को। सामग्री तो एक आधार है कि आप कैसे डालेंगे। जैसे सामग्री जल जाएगी, ऐसे अगर कर्मों को डाल दो, बुरे कर्मों को, वो भी आपके जल जाएंगे। एक तरीका आपको सिखाया, बताया जा रहा। अब आप लोग सेवा के लिए चलो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
ये गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सब प्रेमी जोर से बोले जय, सब मिल बोले जय, से बोले दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले ये नाम नहीं शाम का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं शाम का। ये काम है प्रभु का। बात को हमेशा मध्य में रखिए। अब ये काम इंसानों के बस का नहीं है। जो 3 साकेत महायज्ञ करके 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न किया गया, उनको भी भोजन दिया गया, ये तो बात लोग भूल ही गए थे। तो उनको किसी काम के लिए जगाया गया और वो काम का समय अब आ गया है। आप अपनी जगह पर तटस्थ रहिए, मजबूत। कोई कुछ कहे, जैसे हवा तेज चलती है और जो पौधे सख्त मजबूत है वो झूमते रहते हैं लेकिन टूटते नहीं है, वो हटते नहीं है। जो कमजोर होते हैं वो उखड़ के गिर जाते हैं। तो ये तो तरह तरह की आंधियां तूफान तो चले ही है। ये काल के द्वारा दयाल की व्यवस्था में रुकावट डालने के लिए काल बड़ा प्रयास कर रहा है, लेकिन काल की कोई चाल अब चलने वाली नहीं है। आप अपनी जगह खड़े रहिए, जो आदेश मिल जाए उसी को अपना कर्तव्य और कर्म समझकर करते रहिए, तुम्हारा काम उसी से बन जाएगा। आपको अपने काम की बात सोचनी चाहिए। कलयुग में भजन तो हो ही नहीं सकता कि वो तामस में भजन नहीं हुई। तामसी आहार, तामसी विचार, तामसी किया कर्म है, इसलिए कलयुग का भी भजन नहीं कर सकता है। सेवा के द्वारा इनको पार कर दिया जाएगा, क्योंकि भजन के द्वारा कर्मों की अदायगी होती है। वो काम सेवा के द्वारा आपका हो जाए तो कितना सरल है। ये जो मिट्टी आप डाल रहे हो ये मिट्टी नहीं है, इस पर आगे भविष्य में करोड़ों लोग बैठ करके सुमरन ध्यान भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे। ये लाभ आपको मिलेगा क्योंकि व्यवस्था आपके द्वारा बनाई जा रही है। ये छोटी मोटी सेवा बस है, बहुत बड़ा काम है। इसलिए प्रेमी के लिए आप देखो 30 जरिया से कोई कम नहीं है। ज्यादा कितनी डालो तो आता, लेकिन 30 से कम नहीं। और 30 आपकी 5 हमारी। हम 2 बुढ़े हैं खाएंगे तो 5 हमारी डालो। बस इतनी सेवा, इतनी सेवा से कितना बड़ा काम, कितने कर्मों की अदायगी हो जाए, ये 2 रुपए पैसे से कोई नहीं करा सकता। आपको मौका मिला है, उस अवसर का लाभ उठा लीजिए। यहाँ आए हो, बैठे मत रहो। भंडारे की रोटी का बड़ा कर्जा भारी होता, उसे सेवा करके अदा कर दो। सेवा जरूर करो, जो तुम्हारे सामर्थ्य की हो वो करो। चलो जहाँ मिट्टी पड़ रही, जो बूढ़े बुजुर्ग नहीं कर सकते उसको बैठ के बराबर करो, आवड़े से बराबर करवा। देखो जिनके खेत से मिट्टी उठ रही तो आप एक समझे तरीके से उठाएंगे। गड्ढे वड्ढे नहीं बनाए तो आगे वो बुआई करेगा। आपको उसने मिट्टी दी है तो उसका कर्जा तुम्हारे पर रहने पाओ, उसके खेत को बिल्कुल बराबर कर दो, बराबर कर दो, ताकि लोग याद करें कि देखो ये कैसे लोग अनुशासित है, ये कैसे गुरु के भक्त है, जो किसी का नुकसान नहीं चाहते, सबको लाभ देना चाहते हैं। जय गुरुदेव। चलिए आप लोग चलो, मैं भी पीछे से चलूंगा। जो लोग कोई सेवा लेके आए हो वो दे दे, ताकि कहीं बोला बोला रख दिया कोई उठा ले गया तो परेशानी हो जाए। इसीलिए मैं निकला हूँ, उनसे मिल भी हूँ और उद्देश्य ठीक हो। चलो सब लोग गिरो गिरो बोलिया
बैठाया पौड़े वाले आगे चले खोजने चले और बाद में बोली बेटी आपके लिए मैं भी वही चलूंगा खड़ा रहूंगा जब तक आप सेवा करोगे जब तक मैं नहीं रहूंगा। सत्संग के समय आऊंगा जब वो सत्संग होता रहेगा आप सेवा करते। दो लाभ आपको सत्संग तो कानों से सुना जाता वो तो वहां भी आपको सुनाई देगा और सेवा आपका स्पेशल लाभ हो जाएगा। इसलिए जो सच्चे अच्छे प्रेमी है वो कभी बच्चों को टालते नहीं है, कभी भुलाते नहीं है, बच्चों को सिरमाथे रखकर और लाभ प्राप्त कर लेते हैं और ये ज्ञानी काल की होशियारी बनी रह जाती है। ये संत मत इसमें होशियारी काल नहीं चलती, इसमें दीनता और गरीबी जो संत मत का कहना है इसे पढ़ लो तो जल्दी में तुम्हारा काम हो जाएगा। अब आप चलिए ये सिर पे बोझा ला दे पाप कर लूंगा, सिर पे डरिया रखकर आपके बोझा उतर जाए जिससे सरल का चलो प्रेमी उत्तर गुरुदेव। चलो आप सेवा में चलो, वहाँ सेवा में नहीं प्रसाद बांटूंगा और शाम को प्रसाद आपको लोग आपकी समानता पूरा पूरा ध्यान हो। जैसे थोड़ी देर में आपको बुलाया गया ये कोई तपस्या भी आकर पानी में अगर बरसात न कराई जाती तो तुम्हें टिक नहीं सकती, टिकने पर कितनी गर्मी थी ये कुदरत को भी मंजूर है। ज्ञान राम करे मनमानी कहा कामें आज वो चीज आपके सामने है कि तुम्हारी सेवा से कुदरत को जो पसंद और तुमको अवसर दे रही कि सेवा करो मैं गुरु को कम कर दूंगी। जब मैं गुरु तक बन जाऊंगी गुरु को कम कर दूंगी आप सेवा कर दूंगी। करो वो काम तुमको करके दिखाना है जो आज वो कानून में आप नहीं देख पा रहे हो लेकिन तुम्हारा यूट्यूब पर ये सब जा रहा पूरा हिंदुस्तान ये परमात्मा समाज सेवा को देख रहा और फिर प्राचीन महामानव कल्याणकारी यज्ञ की जो बात सुनते तो आश्चर्यचकित है क्योंकि ये काम कोई आपसे कर ही नहीं पाया। भूते न बन सकते ये तो आप मैं समझ कर जाएगा सेवा करो तो मैं भी करता हूँ। वही आप पानी जानकारी बनती जो सोचते रहते हो नहीं जाते। यहाँ सोचने क्या आपको करना है ये करने का विषय सोचने का और बताने का सुनाने का नहीं है। यही तो सबको कानून था ये मैंने का कानून है। अच्छा अवसर है ठंडा मौसम आप सेवा करें। इसमें सब लोग शारीरिक परिश्रम कर चुके दुनिया के लिए बड़ा चढ़ा है। हमारा हर काम में विचार है। अभी साइकिल यात्रा निकली 39 दिनों की लोग ताजुब करके रह गए कि ऐसी भीषण गर्मी में साइकिल चलाना तो लोग भूल गए तो मोटरसाइकिल बढ़ा देंगे। इनको दिखाया गया कि नहीं परिश्रम करने वाले अब भी हैं। अगर कोई परिश्रम लेने वाला कोई परमार्थी खड़ा हो जाए तो आज भी लोग परिश्रम करने के लिए तैयार है। मैंने इनको दिखा दिया सड़कों पर प्रसाद ताजुब करके रह गए ये काम कोई नहीं कर सकता। मोटर गाड़ी की यात्रा तो निकाल सकता लेकिन साइकिल यात्रा नहीं कोई निकाल सकता। ये किसी की बस की बात नहीं, ये सच्चाई का प्रमाण सबके सामने।
अब तो हमारी नकल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे काम बिल्कुल एकदम अनुष्ठे और सरल है और कोई रुपया पैसे की बात। ये सामान पाने लेने वाला ये विषय यहाँ नहीं है, इसीलिए काम किसी का मसला नहीं है। सम्मान अधिकार चाहते और यहाँ लोग भक्ति चाहते, भगवान को चाहते, भक्ति चाहते, अपनी जीवात्मा का कल्याण चाहते। इनकी चाह ये है, बाकी दुनियादारों की चाह वो है। इसलिए बिल्कुल अनोखा है, आज नहीं तो कल ये सब को स्वीकार करना पड़ेगा। सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता। जय गुरुदेव। प्रेमियों, प्रति जनता का अभियान, इसे समझिए आप, ये प्रति संख्या क्यों रखी और भी बढ़ाई बनाई जा सकती थी, लेकिन नहीं, कोई ना कोई बात है। आपको अपना निशाना सिर्फ हुक्म आदेश का रखना चाहिए, उसी में आपकी भलाई है, उसी में आपका कल्याण है। करो प्रेमियों, धीरे धीरे करो, क्योंकि आप जो भी जरूर साथ है। आपके सामने दुनिया के लोग क्या क्या करके हार गए, तरह तरह की बुराई आलोचना करके और आज भी कर रहे, लेकिन हमारे पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि मैं मान सम्मान का भूखा नहीं। मुझे काम प्यारा है, अब काम करके दिखाना। कोई क्या कहता है उसी मानसिकता, कहने वाले तो बहुत, करने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा। बात तो करने कराने की हो रही, ये निंदा आलोचना बुराई वही करते जिनको न कुछ करना है, न कुछ देना है, न कोई सहयोग करना है। उनके पास केवल यही है कि अच्छे लोगों की गंदगी को उठाना, ये उनका काम उनको रखा गया। संत मत में आपको बताया गया है कि निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी छाए। जो तुम्हारी निंदा बुराई करते हैं उनको बचा के रखो कि ये सलामत बना रहे, बुराई करता रहे, हमारे पाप कर्मों को धोता रहे। यहाँ तक कहा निंदक को करो प्रणाम। संत मत तो इतनी दीनता सिखाता, जो तुम्हारी बुराई निंदा करे उसको रोज उठ के प्रणाम करो। अरे भाई तुम जिंदा बने रहो और इसी काम में लगे रहो, हमारी सफाई करते रहो, मैं अपना काम करता है। ये तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये मन है बर्दाश्त नहीं करता। और तुम्हें मालूम कुछ नहीं मालूम, यहाँ के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। जो कह दे कि मैं जान गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, सबसे बड़ा झूठा। क्या कोई नहीं जानता कुछ क्या होगा, और न कोई इधर उधर कर सकता। मैं इतना सख्त हूँ कि मुझे सब मालूम कौन कर सकता है, इसलिए मैं अपनी व्यवस्था को बता के रखता हूँ। वो तो मैं बताता ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, किधर जाना है, कब जाना है, कुछ क्या करना है, ये 2-4 दिन पहले बताऊँ, बहुत पहले नहीं। जैसे सूचना ये पूर्वांचल के काफिले मेरे भी नहीं का कुछ, लेकिन हाँ ये विचार है, और कब से निकालूंगा, किस तारीख से, ये किसी को नहीं। ये तो बताने की चीज नहीं है कि जब समय पूर्ण देखूंगा लोगों के भाव विचार, तो आपको बता दूंगा कि फला तारीख से फला जिले से ये काफिला साइकिल यात्रा चलेगी, और ये 2 महीने या 3 महीने कितने दिन रहेगी, कितने दिनों का भ्रमण करेगी, ये सब जानकारी आपको सबके पास सूचना पहुंचाई। लेकिन अभी जो काम होने जा रहा है उसकी चिंता, इसके बाद गुरु पूर्णिमा होने जा रही है उसकी चिंता करो। वो तो अभी कामने का टाइम समय दूर है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। अगर पहले से बता दूं तो तुम उठ पड़ा इधर उधर का प्रचार करने लगते।
मैं 12 में करता हूँ, तुम 16 में पूछा करते और बाद में तुम फंस जाते हो, तुम्हें हमारे पूछा नहीं। अपनी मनमुक्ता में आकर तुम जो कह दोगे सब झूठ हो जाए। तुम्हारा काल सोचा कुछ सच नहीं होगा, इसलिए संत मत कहता है कि नहीं कहना न बोलना, कुछ ताले जुआ पे रखना, चुटकी खा खेल अपनी चुटकी बजा दिखाना। जो काल अपने फंसाने की तैयारी में है, अगर दाल चाहे तो चुटकी बजा के जीवन को निकाल के ले जाएगा और कल कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस लायक तो बनो, तुमको उस लायक बनाया जा रहा, बने बनाए कुछ नहीं बिगड़ हो जाते इसकी निंदा बुराई करके। बने तो 1% भी नहीं और रोज 10% बिगड़ जाते। तो तुमको कभी नहीं बन पाए हो, कभी नहीं जा पाए हो, बाद में दोषारोपण करोगे। पहले संदेश को सुनो, अपने आदेश मानो, तो तुम्हारा उद्देश्य सफल हो जाएगा। बात को समझा करो। जय गुरुदेव। चलो प्रभु जल्दी चलो, परमात्मा से नाम सेवा में लग जाओ। इतनी बड़ी है, आज ही पूरी हो गई, अभी तो 2 दिन बाकी कर पड़ते। तो आज इतनी बड़ी भीड़ है, तो ये पूर्णावती के दिन कितनी बड़ी भीड़ हो जाएगी, जबकि आगे गुरुकुर्मा का कार्यक्रम है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश से कोई नहीं आया और 5-6 जिले उत्तर प्रदेश के जो कार्यक्रम हो रहा, वहाँ से भी कोई नहीं आया। ये तो अभी यही 12 जिलों की भीड़ ले लीजिए। पहले देखो, इसको समझो, तब समझ में आ जाए। सच्चाई पर कोई धूल नहीं डाल सकता। जैसे सूरज पर तुम धूल डालो तो धूल तुम्हारे ऊपर है। संत, सूर और सत्ता, इन पर कोई कलंक लगा ही नहीं सकता, ये निष्कलंक होते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही और अपराध कर बैठते हो, निंदा आलोचना करके, तो मतलब यानी अपराधी बन जाते हो। बात तो समझते नहीं हुआ। जय गुरुदेव। जब हो जाए सेवा नहीं हो पाए। अरे शाम को मिलना, मैं शाम को सबसे मिलूंगा। अभी आप लोग सेवा कर लो, ये समय आपका इसी में निकल जाएगा। जब मैं सबसे मिलता हूँ, ये तो सब जानते हैं, मैं कोई छिपने वाला डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, सबसे खुल के मिलता हूँ। कोई आ जाए, मैं अकेले ही चलता हूँ, कोई फौज काटे की हमको जरूरत नहीं है। यही सच्चाई का प्रमाण आपके सामने। इस आंख पर कभी आंख नहीं आती, सत्य कभी डरता नहीं है, सत्य कभी पराजित होता नहीं और सत्य को पराजित कोई नहीं कर सकता। इस बात को आप मद्देनजर रखिए और हमेशा अपना लक्ष्य निशाना पक्का रखो, अपनी जीवात्मा के उद्धार कल्याण, ये असली काम। जय गुरुदेव। सत्युग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। जय गुरुदेव। तो भी आप ध्यान रखिए, तीनों काम कोई नहीं कर सकता। अगर कोई कहे वो झूठ कहेगा, कभी विश्वास मत करना। ये तमाम डोली का खंडी निकल पड़े कि हम कहेंगे वो ठीक हो जाएगा, हम सचिव ला देंगे, हम चौथा करा देंगे, हम ये करा सब। इनको तो ये पता ही नहीं ये कैसे किया जाएगा। जिसको काम करने की योजना और भूमिका व्यवस्था कुछ नहीं मालूम, वो काम कैसे कर देगा। यही तो विचार करने की बात है। और आप सब स्वास्थ्य रोगी राज्यों के बैठा में आके अपना समय खराब कर लेते, करते कराते कुछ नहीं बिगाड़ो लेते। तो बात मुझे तो उत्पाद कैसे कभी नहीं पाते आपको। उत्पाद देने वाला काम ही काम, तुम तो इस पर का काम करते हो, उस पर का कोई काम नहीं करते। गुरुदेव। ऊपर के कमरों में प्लास्टर होना है, तो आपने प्लास्टर करिए,
मेरे बड़े रहे उससे कह दिया तो बरामदे नहीं होगा, तो आप अंदर बैठे कर लो, अगर अंदर है तो आप बरामदे बैठे लो, सेवा में लगे तो सेवा मत करो, और ना मिले तो आपको शुरू बता दूंगा, हाँ हो जाएगा। इसलिए राजमिस्त्री लोग अपनी सेवा में लगे और खुद 4-10 लोगों की जरूरत तुमको ले लिया, व्यवसाय बना लेंगे और अपना कब से बैठे मत हो, बरामदा पूरा पड़ा उसमें करो तब तक ये सब खाली हो जाए बैठे कर देना, उधर ये लोग नहीं रहे जरा करने काम करने का तरीका सीखो। देखो पहली बात तो ये सीतापुर के जिले के प्रेमी ध्यान, आपके घर में ये सब मेहमान आए हुए, आपको बाहर रहना चाहिए और ये गैर आज खाली कर देना। जो दूर दराज से प्रेमी आए उनके लिए व्यवस्था दो, तो क्या कहेंगे जाके कि अपने बनाया अपने ले लो, इतना ध्यान रखा करो, इसका भी लाभ है। जब तुम दूसरों को जगह दोगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। अभी मुंबई से लोग आ रहे, भारी संख्या में उठा रहे, आप पहले 100 मीटर लगा दिया। जब ये मैंने ये कह रखा है, आज 300 वर्ष से बराबर आपको इशारा किया जा रहा है कि 4 मीटर मोमजामा ओढ़ने 4 मीटर बिछाने का, ये सब लोग अपने साथ ले आओ और जहाँ चाहो वहाँ ताकि किसी की बनाई व्यवस्था में जब रहोगे तो उसका कर्जा आपको देना पड़ेगा, आप देवाएगा तो देते नहीं हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। 4 मीटर मोमजामा 4 मीटर मोमजामा ओढ़ने और बिछाने का, अपना थाली लोटा गिलास ये शुद्ध पात्र रखो, जब शुद्ध बर्तन होगा और शुद्ध आहार करोगे तो भोजन में सुविधा हो जाएगी, भोजन का भोजन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और तुम ना तो रिश्तेदारी चले आए और लाखों रुपए का पत्र खड़ा कर लिया, देना लेना कुछ नहीं, ये कर्जे तो तुम लाते रहते, तो ऐसे जीव कभी पार नहीं जाते। ये होशियारी चालाकी अपनी व्यवस्था में रहो तो आपका जो करोगे 10-15-20 मिनट वो तुम्हारा बचेगा बचत। कितनी बार आपसे कहा गया कि थाली लोग अपने लेके और 4 मीटर मोमजामा ओढ़े बिछाने का होता तो आप लोग को कहीं जाने की जरूरत थी, जहाँ तक बताता कितनी जगह पड़ी हुई, कहीं आप काम के रह जाओ, ये बात को सोचना चाहिए। और एक खुरपी जरूर रखो, ये आपका सबसे बड़ा प्रचार और ये सबसे बड़ी मर्यादा और ये सूरजवानी मतलब सफाई का सबसे बड़ा अभियान है जो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर पा रहा, ये आपको करके दिखाना है। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है, ये आपको दिखाना है। और तुम बोले जाते हो सब अपने उधर खेतों में जाओ, गड्ढे गढ़ बना दो, उसकी दिशा में रह जाओ, आपका खेत उपजाऊ होगा, एक समस्या हल हो जाएगी। इतनी बढ़िया बात उस खेत में 2-3 वर्ष तक खाद डालने की जरूरत है, ये सब आपको रोज बताया जाता। और रोजी आप भूल जाते हो और बाद में आप परेशान होते हो। लिहाजा जो गैली जो लोग हैं यहाँ के, जो सीतापुर है, लखीमपुर है, ये भी जो था 6 जिलों को जिम्मेदारी यहाँ आश्रम के कार्यक्रमों की मिली और जिम्मेदारी जब गलती करेंगे तो दूसरे बेचारे काट करेंगे। तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हारे घर कोई आता है तो उसको अच्छा विस्तर देते हो, अच्छी व्यवस्था देते हो, भाई ये कहीं नाराज ना हो जाएगा तो क्या कहेगा, हमारी बदनामी होगी। तुम जरा सा भी नहीं रहते हो, पहले आ गए फट जगह घेर ली, क्या तरीका है? फिर हम कोई कर दो, गैराज आप खाली कर दो, इधर स्थानीय मैदान में रहो, अरे कुछ तपस्या करो, इसका लाभ अलग मिलेगा। ये सोचते क्यों नहीं हो? ऐसा तपस्या के का विधान बनाया गया, कोई न कोई छोटी मोटी तपस्या करते रहोगे, कर्म करके उतरते रहेंगे, जल्दी आपका काम हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे लाते रहो तो यहाँ आने का कोई लाभ नहीं।
ये सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, इन जिलों को ही मौका दिया गया कि आप सेवा करके अपना परमात्मा बना लो। ये जो प्रेमी आए हुए हैं, ये जब इनको इनकी सेवा करोगे या इनको जगह दोगे तो ये बैठ के भजन करेंगे। उस भजन का लाभ आपको भी मिलेगा क्योंकि आपने सहयोग किया। इस बात का जय जय राजमिस्त्री अपनी सेवा में लग जाए। आप सेवा में लग जाए, कोई समय तुम्हारा खराब नहीं हो। इस तरह आपको काम करना, भोजन भंडारा करके आप लोग यहाँ से रास्ता निकल लेकर आप रक्तदान सेवा में आ जाए। सेवा में दर्शन तुम्हारा भजन गुरु मेरा बनाना। जल्दी हो दर्शन तुम्हारा भजन गुरु मेरा बनाना। चरणों में अपने लगाना भजन गुरु मेरा बनाना। चरणों